एक और खबर मेरे पास आ रही है चाइना की पोजीशन को लेकर, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। मैं चाहूंगा इस पर अशोक सर कुछ हमें बोले, कुछ हमें ज्ञान दें इस पर और बताएं कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन मनीष झा की खबर है, चीन के विस्तारवाद से निपटने के लिए G7 देशों ने B3W को दी मंजूरी। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का जवाब देने की तैयारी। B3W प्रोजेक्ट में करीब 40 लाख करोड़ डॉलर की परियोजनाएं होंगी शामिल। यहां पर जो गौर करने वाली बात है, मैं सीधे आपके सामने बिग वॉल लेकर आ रहा हूं, इसको देखें और समझें। यहां पर ये जो इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्या है, प्ले करें इसको। यहां पर ये देखें आप, B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर सहमति हो गई है। चीन के खिलाफ G7 की तैयारी। यहां पर ये देखें, ये G7 के जो देश हैं, ये सभी एक साथ आ चुके हैं और इन्होंने ये फैसला क्या किया है, जरा देखें। यहां पर चेंज करें बड़ा तेजी से। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, B3W प्रोजेक्ट में करीब 40 लाख करोड़ डॉलर की योजनाएं हैं। 40 लाख करोड़। गरीब देशों को चीन से बचाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का इसमें प्लान है। चीन के शिनजियांग में अल्पसंख्यकों का दमन रोकने के लिए एकजुट प्रयास पर सहमति है। अल्पसंख्यकों का दमन रोकने के लिए चीन में बंधुआ मजदूरी प्रथा पर कड़े फैसले, वो भी बात की जा रही है। ये इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ सीधे मनीष झा के पास। सबसे पहले मनीष, क्या क्या इनपुट आ रहा है वहां पर इस पूरे इनिशिएटिव को लेकर? जी हाँ, देखिए 2 दिन के इस G7 सम्मेलन का जो सबसे मुख्य पहलू था वो यही था कि सातों देश का ये मानना था कि चीन दरअसल इसलिए पूरी दुनिया में हावी हो रहा है क्योंकि वो अपने BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए जो गरीब और विकासशील देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए फंड देता है और फिर उसके ऊपर में कर्ज डिप्लोमेसी के तहत अपना प्रभाव बनाने में कामयाब होता है। और उसकी तोड़ यही हो सकती है कि सभी विकासशील देशों को या गरीब देशों को हम काउंटर एक विकल्प दें कि आप चीन से पैसे ना लें, चीन से कर्ज ना लें, चीन की आर्थिक मदद ना लें, बदले में हम आपको मदद देंगे और आप चीन के टीम के हिस्सा ना बने, चीन के चंगुल में ना फंसे। BRI को हम और आप जानते हैं कि जिसका एक बड़ा कंपोनेंट CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। फिर चाहे बात आप श्रीलंका की करें, नेपाल की करें, मालदीव की करें, सेशल्स की करें या अफ्रीकी देशों की करें, हर जगह जो चीन का पैसा लगता है उसको रोकने के लिए G7 देशों ने यह फैसला लिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है और आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि G7 देश इसके लिए फंडिंग कहां से लाएंगे, क्योंकि जानकारों का कहना है कि चीन के पास जितनी पूंजी है तो अमेरिका के नेतृत्व में बाकी सभी धनवान देश मिलकर क्या उतनी पूंजी गरीब और विकासशील देशों को मुहैया कराएंगे। एक दूसरा सवाल यह भी है कि 2 दिन बाद गलवान की बरसी है। अब आप सोचिए कि जब भारत को चीन से लड़ना पड़ रहा था तब पूरी दुनिया को लगता था कि भारत की ये समस्या है, लेकिन अगर आपको चीन का मुकाबला करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये लड़ाई भारत की, ताइवान की या जापान की नहीं है, बल्कि ये चीन वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है। तो इसके लिए आपके पास एक ठोस प्लान लाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं सीधे चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, ये जो खबर है, ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट आपको कितना प्रॉमिसिंग लगता है? कितना ज्यादा आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूं निशांत, ये बहुत अच्छा डिसीजन है और बहुत वेलकम डिसीजन है। देखिए, जो मनीष ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। जो ये पूरी दुनिया को जानना पड़ेगा, पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। जो ये एक एक देश के साथ चीन की लड़ाई नहीं है, ना वियतनाम के साथ अलग, फिलीपींस के साथ अलग, ये चीन की पूरी दुनिया के साथ लड़ाई है। इसीलिए जो G7 देश हैं वो साथ मिलकर चीन के विरुद्ध वो अपना ऐसा मोर्चा खोल रहे हैं। और उसमें क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म। वो जो इतना अपना पूरी दुनिया के ऊपर आधिपत्य जमाना चाहता है, डोमिनेंस करना चाहता है, ग्लोबल हेजेमॉन बनना चाहता है, तो ये लड़ाई उसके विरुद्ध इसको ऐसे नैरेटिव में बदलना होगा। अब जो $40 ट्रिलियन का उन्होंने किया है, ये जो स्टेप है, जो आगे उन्होंने वो निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हमने देखा है जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो शुरुआत हुई थी 2013 में, उसमें बड़ी खामियां हमको देखने के लिए मिल रही हैं।
ना उसमें ट्रांसपेरेंसी है, ना इकोनॉमिक वायबिलिटी है उन प्रोजेक्ट्स में, ना सस्टेनेबिलिटी है। डेट ट्रैप के बारे में तो मनीष ने कहा है, अभी बहुत करप्शन है। जो लोकल जहां पर भी ये इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वहां के लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इसका विकल्प देने का प्रयास किया है, क्योंकि अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये करीब 60, 64, 65 देशों में आगे आ चुका है, परंतु सभी देशों को इससे मुश्किलें महसूस हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल रहा है, परंतु उसके बाद कैसे पैसा वापस देना पड़ेगा, तो उसके लिए चीन उनके ऊपर दबाव लगा सकता है। तो $40 ट्रिलियन कैसे लाया जाएगा? मेरे विचार से देखिए निशांत, एक बारी में $40 ट्रिलियन लाने की कोई बात नहीं है। आप प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर आप सजेस्ट करिए। जैसे आपको याद होगा, भारत और जापान ने, चाहे बांग्लादेश हो या म्यांमार हो या श्रीलंका हो, उसमें हमने कहा हम जॉइंट प्रोजेक्ट करेंगे। हमने कहा था एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में हम जाकर, जापान और भारत जाकर वहां पर करेंगे। हमने कहा था चाबहार में भी जापान और भारत साथ मिलकर करेंगे। तो मेरे विचार से अगर ये 7 देश और उनके साथ जैसे हम कह रहे हैं D10 या D11 और 3-4 जो है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश हम मिल जाते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।